और क्या मजबूत हुई मंदी की आहट। बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या है बड़ी खबर। टेलीकॉम के बाद मुकेश अंबानी किस क्षेत्र में दे रहे हैं चुनौती। बैंकों के कारोबारी मॉडल पर आरबीआई क्यों रख रहा है नजर, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण, स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। दुनिया भर में मंदी आने की आहट अब और मजबूत होती दिख रही है। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेजी से गिरकर सालाना आधार पर 1.1% रही। जानकारों का मानना है कि ऊंची ब्याज दर से रियल्टी सेक्टर प्रभावित हुआ है और कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिया है। जुलाई में 3.2% से बढ़ने वाली अमेरिकी जीडीपी में लगातार गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। अमेरिकी आर्थिक गतिविधियों में उपभोक्ता खर्च की हिस्सेदारी लगभग 30% है। वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेम को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर इस पर अलग अलग दर से जीएसटी लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे ऑनलाइन गेम जहां हार जीत का फैसला किसी निश्चित परिणाम पर निर्भर है या उसकी प्रकृति सट्टेबाजी या जुए की है, वहां 28% की दर से जीएसटी लगेगा। कौशल वाले ऑनलाइन गेम पर 18% जीएसटी लगाया जा सकता है। सभी ऑनलाइन गेम किस्मत पर आधारित नहीं हैं या सट्टेबाजी की प्रकृति के नहीं हैं, इसलिए इन पर टैक्स की दर भी अलग अलग होनी चाहिए। और सभी तरह के जो ऑनलाइन गेम हैं उन पर अभी फिलहाल 18% जीएसटी लगाया जाता है। टेलीकॉम के बाद अब ओटीटी के क्षेत्र में मुकेश अंबानी ने नई जंग छेड़ दी है। ओटीटी स्पेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रिलायंस ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर लोकप्रिय हॉलीवुड कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंक के साथ एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत जियो सिनेमा ऐप पर वार्नर ब्रदर्स के साथ ही एचबीओ का सारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अभी भारत में किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वार्नर ब्रदर्स का पूरा लोकप्रिय कंटेंट उपलब्ध नहीं है। रिलायंस का जियो सिनेमा की फ्री प्लेटफॉर्म है, जबकि अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म दर्शकों से शुल्क लेते हैं। अब रुख अगली खबर का करें, उससे पहले आपको बता दें कि कल हेलो मनी 9 में दोपहर 1 बजे स्टॉक्स का हाल बताने के लिए एक बार फिर से एक खास मेहमान हमारे बीच होंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह आपके तमाम सवालों को पूछेंगे। गौरव बिस्सा से वीपी हैं इनक्रेड इक्विटीज़ के, जो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। शुक्रवार दोपहर 1 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। 9311211874 पर आप व्हाट्सएप कर दें अपने सवाल। स्टॉक्स से जुड़ा यदि आपका कोई भी सवाल है तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह गौरव बिस्सा के साथ संवाद करेंगे शुक्रवार दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। जनवरी मार्च के बीच स्टार्टअप्स ने कुल 9,400 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। आगे भी अभी और छंटनी होने की आशंका है। मेरे एसेट के सीईओ आशीष दवे का कहना है कि करंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण पर्याप्त पूंजी होने के बाद भी कंपनियों ने अपनी हायरिंग प्रोसेस को स्लो कर दिया है। ग्रोथ को मजबूत बनाए रखने के लिए कंपनियां अभी आगे और छंटनी कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली के लिए पहले भुगतान करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 67 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए इंटेली स्मार्ट कंपनी को ऑर्डर दे दिया है। ये मीटर PVVNL के तहत नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, संभल और शामली जिलों में लगाए जाएंगे। दुनिया भर के बाजारों में सोने चांदी में आई मजबूती की वजह से दिल्ली सराफा बाजार में भी सोने चांदी में तेजी आ गई है। सोने का भाव 520 रुपये उछलकर 61,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और चांदी की कीमत भी 440 रुपये की तेजी के साथ 75,340 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। न्यूयॉर्क में सोना तेजी के साथ $1999 प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी भी तेजी के साथ $25 प्रति औंस से अधिक हो गई। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ें। बता दें आपको कल दोपहर 4 बजे क्या होने वाला है। जैसा 1 बजे रोज़ाना विपुल जी लेकर आते हैं आपके लिए स्टॉक्स से जुड़े खास मेहमान को हेलो मनी 9 में, उसी तरह पर्सनल फाइनेंस से जुड़े जितने भी आपके सवाल होते हैं उनमें मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका जी लेकर आती हैं आपके लिए कोई खास मेहमान। और इसी कड़ी में मंदार जल की कार कल हमारे शो पर आएंगे। लोन एडवाइज़र हैं और कैसे कम होगा कर्ज का मर्ज, इस पर चर्चा होगी प्रियंका जी की और मंदार जी की। शुक्रवार शाम 4 बजे 9311211874 बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। हेलो मनी 9 बिल्कुल खासम खास एपिसोड है और लोन से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं अगर उनका जवाब इस शो में दिया जाएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप
फटाफट उसे व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए अब रुक करते हैं बुलेटिन की अगली खबर का। शेयर बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। आज चौथे दिन सेंसेक्स 349 अंक चढ़कर 60,649.38 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 101 अंक की बढ़त के साथ 17,915 अंक पर पहुंच गया। इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख कंपनियों में जमकर खरीदारी होने से कारोबारी धारणा को बल मिला। घरेलू बाजार धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। विदेशी निवेशकों का पूंजी प्रवाह बढ़ने और सकारात्मक तिमाही नतीजों से समर्थन मिल रहा है। वेदांता समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने कहा कि उनके पास सभी देनदारियां चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी है। वेदांता का लक्ष्य अगले 2 से 3 साल में शुद्ध रूप से शून्य ऋण वाली कंपनी बनना है। अग्रवाल का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अदानी समूह पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अत्यधिक कर्ज वाले भारतीय समूहों पर निगरानी बढ़ रही है और इस बयान के बाद वेदांता पर निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। रिजर्व बैंक बैंकों के कारोबारी मॉडल पर नज़दीकी से नज़र रखे हुए है क्योंकि खराब रणनीतियों में से एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अमेरिका के बैंक संकट के लिए खराब कारोबारी मॉडल को ही जिम्मेदार बताया है। दास ने कहा कि कारोबारी मॉडल कई बार बैंक के बही खाते के कुछ हिस्सों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है जो बाद में एक बड़ा संकट बन सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने डेबिट कार्ड पर लगने वाले एनुअल चार्जेस को बढ़ाने की घोषणा की है। नई दरें 22 मई से प्रभावी होंगी। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों को डेबिट कार्ड के लिए अब 259 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा। अभी तक एनुअल फीस 199 रुपये और जीएसटी थी। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने पर भी बैंक ज़्यादा फीस वसूलेगा। मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने पर बैंक अधिकतम 600 रुपये का जुर्माना लगाएगा। बिजली मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए नियमों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था में जो बिजली घर सबसे कम दर पर बिजली उत्पादन करता है उसे आपूर्ति के लिए पहले मौका दिया जाएगा। इसे 1 दिन पहले ही अंतिम रूप दिया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में 1.5 घंटे पहले अंतिम रूप दिया जाता। इससे जो लाभ होगा वह विद्युत उत्पादन करने वाले बिजली घरों और उनके उपभोक्ताओं के बीच साझा किया जाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने एक नया संयंत्र लगाने की घोषणा की है और यह नया संयंत्र हरियाणा के सोनीपत में निर्माणाधीन संयंत्र से अलग होगा। नए संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 10 लाख इकाई होगी। घरेलू बाजार के साथ निर्यात की बढ़ती मांग को पूरा करने में इससे कंपनी को मदद मिलेगी। मारुति ने चालू वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। मारुति सोनीपत के खरखोदा में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से एक संयंत्र लगा रही है। 2.5 लाख वाहन प्रतिवर्ष की शुरुआती क्षमता वाला ये संयंत्र 2025 तक शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। ज़रूर आप कमेंट करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें क्योंकि मनी 9 के ऐप पर बहुत कुछ खास है। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।